आप सभी का स्वागत करते हुए आप देख रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि हम सबको पता है कि आचार्य 90 FM के स्टूडियो में, हमारे रेडियो स्टेशन में हम लोग अलग अलग प्रोग्राम जो है वो लाइन अप करते हैं। अलग अलग प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो है हमारे वो रहते हैं। और आज 21 जून है, योगा डे है, और इसी अवसर पर हमें पता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कितना बदल चुका है, और ये लाइफस्टाइल में योग हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कौन से योग है वो करके हम अपने आप को, खुद को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। आज इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे आज के ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिप्रा पांडे मैम। मैम के बारे में अगर बताया जाए तो शी इज कंप्लीटेड हर BAMS फ्रॉम मुंबई एट श्रीमती कमला देवी पुनर्वसु मित्तल आयुर्वेदा महाविद्यालय चरनी रोड। इसके साथ साथ शी इज कंप्लीटेड MD फ्रॉम सुमति भाई शाह आयुर्वेदा महाविद्यालय पुणे। शी इज कंप्लीटेड डिप्लोमा इन योगा एंड आयुर्वेदा फ्रॉम तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे। इसके अलावा मैम ने डिप्लोमा किया है वैल्यू एडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी में। डॉक्टर शिप्रा मैम एक MD आयुर्वेदा कंसल्टेंट है, एज वेल एज वो एक लाइफ कोच है और स्पिरिचुअल हीलर भी का है। और डेफिनेटली अगर हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें भी योग का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैम फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस मैम, हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो लोग योगा 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 कहते हैं। सो एक्चुअल में इट्स नॉट ए योगा, इट्स योग। तो योग क्या है, आप हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहोगे? योग अर्थात जुड़ना, अपने आप से जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आज हम इस 21st सेंचुरी में समवेयर वी आर अवे फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। सो खुद से जुड़ना ही योगा है। बट आजकल लोग उसको सिर्फ स्ट्रेचेस और प्राणायाम तक ही सीमित कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द योग। अगर योग को बोला जाए तो पहले सबसे बड़े योगी तो हमारे कृष्ण भगवान ही थे, क्योंकि जो कर्म करते हुए भी उस कर्म से लिप्त नहीं थे, जैसे कर्म योग, राइट। फिर इसके बाद में अष्टांग योग का भी वर्णन है। जैसे अष्टांग योग में 8 योग के अंग बताए गए हैं। ओके, तो वो अष्टांग योग मतलब क्या है, वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या बताया गया है? राइट। तो जो अष्टांग योग है ये पतंजलि ने बताया गया है। इसका वर्णन पतंजलि में हुआ है, पतंजलि योग सूत्र में आया है। तो अष्टांग योग में कैसा है कि सबसे पहले 8 योग के अंग बताए, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अच्छा, तो ये हमारी एक इट इज ए यात्रा, राइट, कि हमको पहले यम में बांधता है, नियम में बांधता है, और धीरे धीरे हमारा ध्यान जो है वो समाधि तक जाता है। अगर हमारा कॉन्शियस लेवल वहाँ तक पहुँचना ही योग है। योग इज समथिंग इट इज़ लाइक यू डू योर वर्क कॉन्शियसली, यू बी इट, उसके साथ में जुड़ना। जैसे अगर आज मुझे कोई एक स्टूडेंट पूछता है कि मैडम हम ध्यान कब करें, कैसे करें, आप मुझे बताओ। मतलब हमारा तो शेड्यूल इतना टाइट है, सुबह बाल बनाने का भी वक्त नहीं रहता, तो हम कैसे करें, नाश्ता करने का। मैंने बोला देखो, जो तुम काम कर रहे हो उसमें ही तुम अपना 100% फोकस करो। भले ही तुम अगर उसको भोजन या बना रहे हो, या फिर अपना हेयर ही कोम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसलेस लेवल उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। देन दैट इज योग। अपने कॉन्शियसलेस लेवल को उस लेवल में पूरा डुबो देना। मतलब हम जो काम कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, वो उसमें हमें वो काम करते करते 100%, yes, that is the first step of yoga. That is giving your 100%, and that is only known as कर्म योगा। अभी समझ में आए कि नहीं? अगर आपने ये पहली सीढ़ी पार कर ली ना, then you will go to ज्ञान योग, then you will go to ध्यान योग, then you will go to विभूति योग। सबसे पहले आप अपने कर्म को ही पूजा समझ के उसको पूरा 100% दो, और उसमें ही आप निखरते जाओगे। दैट इज योगा। योगा इज नॉट जस्ट स्ट्रेचेस, इट इज नॉट जस्ट प्राणायाम। आजकल देखो मोबाइल पे या लोग देखते हैं कि वो काउंटडाउन चलता है ब्रीदिंग का, 1 2 3 4 5, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ब्रीदिंग इज सबका अपना अपना रिदम होता है ब्रीदिंग का। और ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है कि जो हमारे नाभि से होती है। इट इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम योर लंग्स। समझ में आए कि नहीं? सो जब हमारी ब्रीदिंग उतनी डीप होगी,
और आज अगर हम 1 2 3 4 करेंगे तो वो हमारे चेस्ट तक ही ब्रीदिंग रहेगा। बट अगर हम स्लोली प्राणायाम करें जिसमें कि हमारे साउंड भी ना आए और शांति से करें तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, समझ में आया कि नहीं, उसका Yeah, इफेक्ट definitely. लेगा। लेकिन अभी हम जब योगा की बात कर रहे हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे Yes, इसमें, definitely. क्योंकि अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो सबसे पहले यम आता है इसमें। तो यम के भी 5 भाग हैं। जैसे अगर हमको आसन प्राणायाम करना है लेकिन उसके पहले हमको कुछ चीजें को फॉलो करना चाहिए तो हमारा आसन प्राणायाम सिद्ध होगा। लेकिन तो आसन प्राणायाम के लिए सबसे पहले यम को फॉलो करना है, नियम को फॉलो करना है। जैसे यम में बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। समझ में है कि नहीं? तो हम कितना ये सब चीजों को फॉलो करते हैं। सत्य तो बोलना बड़ी बात है, फिर उसके बाद अहिंसा, ठीक है, किसी मतलब शारीरिक मानसिक किसी रूप से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, राइट। तो ऐसे अगर हमारे मन में भी ये फीलिंग आए कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, या फिर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, तो ये भी एक प्रकार का हम डिविनिटी, एक डिवाइननेस से अपने जुड़ रहे हैं। समझ में है कि नहीं? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगा इज अ फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग डिविनिटी इन योर ओन सेल्फ। दैट इज योगा एक्चुअली। योगा। सो मैम, आपने जैसे कि कहा कि योग करने से पहले भी ये क्रियाएं हैं, मतलब कि इनको फॉलो करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। परिग्रह मतलब कि जो चीजों को एक्युमुलेट करना, और अपरिग्रह मतलब कि एक्युमुलेट नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? उस तरह से हमें फिर इसके बाद नियम आता है। नियम में बोला गया है शौच। शौच मतलब शुद्ध रहना, पवित्र रहना। फिर स्वाध्याय मीन्स यू शुड कीप रीडिंग नाइस बुक्स सो दैट यू विल गेट अ गुड थॉट्स। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस, एक्शन और वर्ड्स, ये तीनों बहुत एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और फिर वैसे ही शब्दों के प्रयोग से हमारा वैसे ही एक्शन होता है। सो थॉट्स आर लिंक्ड विथ योर वर्ड्स एंड वर्ड्स आर लिंक्ड विथ योर एक्शंस। सो दे आर 3 ऑफ देम आर लिंक्ड टुगेदर। सो हमको ये अपने थॉट को प्योर रखने के लिए वी हैव टू गिव यू गुड नरिशमेंट। पेड़ को अच्छा नरिशमेंट चाहिए तो ही उसमें अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे। एग्जैक्टली। और मैम, बहुत बार ऐसे होता है ना कि मुझे बहुत सारे योग के प्रकार तो पता है, मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ, कैसे करूँ, और फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि योग करना मतलब चलो मैं मॉर्निंग में 5 o'clock को उठ गई, फिर मैं बैठ गई और योग कर रही हूँ। बट उसके पहले के भी जो प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना चाहिए एक्चुअल में, जो कि आपने बताया, तो मुझे बस अभी यही पूछना है कि अगर बहुत बार तो लोगों को, अभी हमारे लिसनर्स है, लोग बोलेंगे कि अरे हम लोग करते योगा करते हैं, बट योग के पीछे भी ये जो है इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, और कौन सी चीजें हैं जो योग करते समय हमें फॉलो करनी चाहिए या फिर वो ध्यान में रखनी चाहिए, और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए? को मैं बोलती हूँ ना, बहुत सारा आसन मत करो। जो आसन आपके टाइम को मैच करता है उतना ही सीमित रखो। समझ में है कि नहीं? और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है, जैसे भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मतलब ये हार्डली 2-2 मिनट का प्राणायाम है। जैसे इसको ना एक अपने डेली रूटीन में सेट करना बहुत इजी है। समझ में है कि नहीं? जैसे रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करके सो। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। समझ में आया कि नहीं? फिर सुबह उठने के बाद बिस्तर पे बैठे बैठे ही भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। क्योंकि ये भस्त्रिका कैसे, जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत डल फील करते हैं, लो एनर्जी रहता है। बट जब हमने भस्त्रिका से अपने बॉडी में ऑक्सीजन को पंप कर दिया, देन होल डे वी विल गो विद फुल एनर्जी ब्लो। समझ में है कि? तो ये सिंपल, क्योंकि हम प्राणायाम से क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रीदिंग टेक्निक्स को सुधार रहे हैं। जो कि बहुत सुपरफिशियल था उसको हम डीप कर रहे हैं। जब हमारे डीप कॉन्शियस लेवल तक में मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वहां पे एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति महसूस होगी। और योग का मतलब लक्ष्य नहीं है कि जस्ट तू आपको थोड़े दिन के लिए नहीं है, वो बहुत दूर, उसका विजन बहुत दूर तक का है। मतलब करो योग, रहो निरोग। मतलब आप हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल से बच जाओगे। और सिर्फ योग, और योग के साथ में अगर हमने आयुर्वेदा को भी फॉलो किया, क्योंकि अगर शरीर में पाचन अच्छा नहीं हो रहा है तो लिथार्जीनेस रहेगा, डलनेस रहेगा। लेकिन अगर पाचन, डाइजेशन सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे में आयुर्वेदा में अग्नि का बहुत महत्व है।
और अग्नि अच्छी रहेगी तो फिर सब कुछ अच्छा रहेगा आपके बॉडी में। समझ में आए कि नहीं? सो जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो वहां तक हमको पहुंचना है। और वो हमारा योग और आयुर्वेद दोनों को फॉलो करने से इम्प्रूव हम लोग पहुंच सकते हैं। और वो हम लोग जो हमें एग्जैक्टली और जो हमें एक्चुअल में चाहिए। मतलब मैंने बोला ना कि आप उठो, सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लो बिस्तर में, 2 मिनट लगता है, तो ऑक्सीजन लेवल आपने इम्प्रूव कर लिया। फिर उसके बाद में आप ये करो, ताड़ासन करो। एक जमीन पे पैर रखने से पहले ही धरती माँ का पैर पढ़ लो, आशीर्वाद। हाँ, धरती, क्योंकि दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रैटिट्यूड। माँ को धन्यवाद दे रहे हो, तो आप लोगों को माँ सब कुछ दे देगी। और हम लोग मुझे लगता है कि हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। बिल्कुल, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग विद द वननेस। अगर वननेस में रहना है डिविनिटी के साथ में, तो ग्रैटिट्यूड चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद में आप अपना ताड़ासन करो। एक ताड़ासन 2-3 स्ट्रेच कर लो। फिर आप अपने रूटीन में जाओ, काम वाम थोड़ा सा करके, जैसे आपको टाइम मिलता है तो सिंपल सूक्ष्म व्यायाम करो। सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है कि शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको भी स्ट्रेंथ मिलता है। सूक्ष्म व्यायाम करो, जिससे सिंपल फिंगर मूवमेंट्स ही करो, शोल्डर मूवमेंट्स करो, जो आपको जैसे टाइम की व्यवस्था। और सब लोगों के पास है टाइम। इट इज वेरी इजी टू टेक 20 मिनट्स। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट at the same time don't restrict the yoga to just physical exercise. It is not physical exercise, it is not just breathing, it is something more divine. Try to understand. मतलब वो चीज को समझने के लिए अभी जैसे हमारे कृष्ण भगवान ने कहा है, सबसे पहले सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर विभूति योग। इस तरह से हमें अपने अंदर ही वो सब चीजों को महसूस भी करना है। अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो अगर शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे तभी तो उसमें भगवान, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है, और तभी तो उसमें भगवान प्रकट होंगे। नहीं, वो एक्चुअल बात है मैम। बट कभी कभी ना हम लोग ये भी देखते हैं कि लाइफ इतनी फास्ट होते जा रही है, और ये फास्ट लाइफ में फिट तो रहना है, तो मुझे फिट रहने के लिए लोग ऐसे ना खुद पर रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल देते हैं। फिर रूल्स और रेगुलेशंस के अलावा, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, फिर लीड टू स्ट्रेस। एंड उससे वो स्ट्रेस से ना और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि देखो, अपने आप को ना इतना भी मत स्ट्रेस दो कि मुझे 20 किलोमीटर चलना ही है। ऐसा स्ट्रेस नहीं देना है। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू शुड नॉट गिव। उसकी जगह तुम्हें ना 5 मिनट योग निद्रा करके अपने मन को शांत करके फिर तुम भले ही 1 किलोमीटर चलो, वो तुमको अच्छा रिजल्ट देगा। भले तुम 20 किलोमीटर नहीं चल सके तो वो गिल्ट मत करो। सपोज अगर आपके थाली में परमात्मा ने कुछ भोजन दिया, एंड यू आर आउटसाइड एंड यू हैव नो चॉइस, राइट, and you have to eat that food, right? Either it is pav bhaji, for example. I'm just giving, but you don't eat that food with the guilt. अगर वो परमात्मा ने दिया है तो उसको प्रणाम करो, अन्नपूर्णाय नमः बोलो, और फिर उसको ग्रहण करो। अगर आप उसको गिल्ट के साथ खाओगे तो वो उसका रिजल्ट वैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। मतलब वो नेगेटिव जाएगा आपके बॉडी में, फिर वो एक्युमुलेट होगा। और सबसे बड़ा सिद्धांत है हमारे संसार का कि जो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो बाहर हो रहा है वही आपके पिंड में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? वॉट एवर यू आर गिविंग आउटसाइड, वेदर यू आर गिविंग एंगर, एंगर इज कमिंग बैक टू यू, वेदर यू आर गिविंग लव, लव इज कमिंग बैक टू यू। सो जो आप जो ब्रह्मांड को देंगे वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। दैट्स ट्रू मैम। इसके साथ साथ अभी हमने फूड का हमने ये किया, बहुत बार ऐसे होता है ना कि मुझे वेट लॉस करना है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और जिम करने लगे आजकल, करेंगे, बहुत ज्यादा फिट रहना है, हेवी प्रोटीन्स लोग ले रहे हैं। तो मुझे आप मतलब आप डेफिनेटली आप योग के बारे में, वो डिवाइन के बारे में आप इतना बता रहे हो, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें अगर मैं ना भी करूं और मैं योग कर रही हूँ, और वो भी पूरे मेरे डेडिकेशन से मैं कंसंट्रेशन करके योग कर रही हूँ, तो योग भी मुझे इसमें कैसे हेल्पफुल है? देखो, वेट लॉस और वेट गेन, ठीक है, ये आपके डाइजेस्टिव फायर का काम है, ठीक है। अगर इंसान वही चीज स्ट्रेस में रह के भोजन कर रहा है, ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, एग्जैक्टली, वो नेगेटिव थॉट के साथ भोजन कर रहा है। और एक भोजन वो ऐसे कर रहा है कि भले मैं एक ही रोटी खा रहा हूँ, थोड़ा सा ही दाल खा रहा हूँ, बट वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ खा रहा है, ठीक है, कि अन्नपूर्णाय नमः,
है ना। मतलब मैं अपनी जठराग्नि में ये डाल रहा हूँ, इट्स लाइक अ हवन। व्हेन वी ईट फूड इट इज लाइक एन हवन दैट वी आर डूइंग फॉर आवर बॉडी। तो अगर हम उस समय जब हम अपनी भोजन कर रहे हैं और हम उस भोजन को एकाग्रता के साथ कर रहे हैं तो वो भी एक योग है। समझ में आया कि नहीं? भोजन करना भी एक योग है। इसको लोगों को समझना चाहिए। अगर हम वही मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं या फिर वो खाने के बारे में हम बुराई करते हुए खा रहे हैं, कुछ उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, यानी अगर वो बुराई भी, अगर वो अन्नपूर्णा के आखिर हम अन्नपूर्णा की बुराई कर रहे हैं ना वो, और वो कितने मेहनत से आया हमारे थाली में। इसलिए हमारे में गया अन्नम इदम ब्रह्म, इसको हमारे अन्न को ब्रह्म कहा गया। तो उसके साथ में मतलब उसकी बुराई मत करो, भले ही उसमें अगर कुछ गलती है तो बता दो, लेकिन बुराई मत करो, राइट? और फिर उसको ग्रहण करो और उसका कंप्लेन। लेकिन जब आप बोल रहे ना कि ये वेट गेन क्यों हो रहा है आजकल, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा 56 भोग खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, है ना। और हम जिस तरह से भोजन करें कि जैसे देखो, अभी मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मांस से ना मांस वृद्धि। अगर इंसान मांस खाएगा तो मांस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर जो इंसान मांसाहार कर रहा है और वो सोचे कि उसका वो ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचेगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना आपके शरीर में गुरुता आएगी, हैवीनेस आएगा, आप धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ आसन और प्राणायाम में ही अटके रहोगे, सिंपल। क्योंकि ये जो हमारी यात्रा है ना, इसमें हमारा शरीर कितना हल्का होते जाएगा उतना ही हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ती जाएगी। और उतना हमारा कनेक्शन अपने आप से स्थापित होगा, खुद के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। आप खुद के साथ जब आप कनेक्ट होगे तो आपके अंदर खुद डिविनिटी, डिवाइननेस अपने आप आने लगा, एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑल अराउंड यू। एग्जैक्टली। मतलब जितना आप पॉजिटिव सोचते हो, जितना पॉजिटिवली किसी भी चीज को हम लोग जब पॉजिटिवली देखते तो उसका इम्पैक्ट वो डेफिनेटली है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। और इंसान जब भी स्ट्रेस में रहता है ना, उसका पेट बढ़ने ही वाला है, कितना भी करो, क्योंकि वो चीज। और आजकल कैसा है ना कि लोगों को एक्यूमुलेट, सब जगह जमा करने की आदत हो रही है, एक्यूमुलेशन एक, जिसको हमारे आयुर्वेद में कहा, मतलब योगा में कहा गया कि अपरिग्रह, मतलब कुछ चीजें जमा मत करो। बट लोगों का है, बुद्धि में है कि नहीं हम जमा करेंगे। तो जब हम बाहर की ओर जमा करते हैं तो परमात्मा भी तुम्हारे पिंड में भी सब कुछ जमा करता है। तो फैट, मैं तो बोलती हूँ एक फिक्स डिपॉजिट हम बाहर करते हैं तो फैट डिपॉजिट अंदर हो रहा है। नाइस एग्जांपल। मैम, इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की बात करें, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, इतना प्रेशर है, छोटी छोटी बातों का प्रेशर आ जाता है, छोटी छोटी बातों से वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। और पढ़ाई करे, अगर पढ़ाई का है, एग्जाम का स्ट्रेस है, और सोशल मीडिया तो उसमें और ज्यादा हो गया है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थीगण है, जो भी छात्र है, जो भी स्टूडेंट्स है, वो उन्होंने किस तरह से योग को अपनाना चाहिए ताकि जिसकी वजह से ये जो लाइफ वो जी रहे हैं, मतलब ये नहीं उनको वो सहना पड़े सब। बिल्कुल। तो जैसे देखो कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि अभी आज ही मैंने लेक्चर दिया तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारा जो स्ट्रेस है, मतलब तुम लोगों को नींद भी नहीं मिलती है क्योंकि इतना सारा प्रोजेक्ट्स होता है एंड ये सब होता है। तो अगर आप लोगों को नींद को भी कंपेंसेट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है। समझ में आया कि नहीं? सबसे बड़ा कंपेंसेशन कि हमको 8 घंटा सोने को नहीं मिलता, अगर हमको 6 घंटा ही सोने को मिल रहा है या 4 घंटा ही सोने को मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट 4 आवर्स का जो स्लीप है वो हम कैसे कंपेंसेट करें, राइट? तो ये इसके भी रास्ता हमारे योगी लोगों ने हमको बताया है। तो योगी लोग क्या करते थे कि वो योग निद्रा करते थे। समझ में आया कि नहीं? और योग निद्रा में आप लोग भी योग निद्रा कर सकते हो। स्टूडेंट्स लोगों को मैं अक्सर बोलती हूँ कि तुम लोग योग निद्रा करो। जैसे तुम लोग कॉलेज से निकलते हो, सुबह सुबह मत करो योग निद्रा, जब तुम लोग कॉलेज से घर पहुंचते हो, ठीक है, तभी आप लोग भोजन करके या 10 मिनट या 20 मिनट योग निद्रा में जाओ। और उसमें क्या करो, जमीन पे कोई मैट डाल के लेट जाओ। बिकॉज जब हम बिस्तर पे सोते हैं और जमीन पे सोते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई हैव सीन 100 years old lady sleeping on the floor and she is very fit. Why? Because that earth energy is properly circulating in her body, and so she is fit. Because ये शरीर तो पता है पंच महाभूत से बना है। yes, that's right. So जो पृथ्वी तत्व है वो उसका स्टेबल है क्योंकि उसको प्रॉपरली अर्थ एनर्जी मिल रहा है।
तो वो जो मैट डाल के वो फ्लोर पे सोने से वो एनर्जी लेवल में बहुत फर्क है। समझ में आ गई? तो इससे क्या हुआ, हम अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़े, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द योग फॉर्म। समझ में आया कि नहीं? यस यस यस। सो योग मीन्स जुड़ना। ये सिंपल वर्ड समझ लो कि पहले जुड़ना, योग और इसकी जुड़ना। और स्टूडेंट्स को मोस्टली योग निद्रा जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि पूरा जो उनका मसल्स है फुल बॉडी के, बिकॉज इन योग निद्रा व्हाट वी डू फ्रॉम द टो टू द हेड, वी मूव आवर कॉन्शियसनेस टू द ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी रिलैक्स इट। समझ में आया कि नहीं? और उसमें हम उसको पूरा डीप रिलैक्सेशन में लेके जाते हैं एंड वी लेट गो ऑफ द ऑल द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी। सो उसमें उनको बहुत ही आराम मिलेगा। ये उनको ज़रूर करना चाहिए। फिर मैं स्टूडेंट्स लोगों को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि सोने से पहले उनको ये करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा, हाँ, वो एग्जैक्टली भ्रामरी प्राणायाम क्या है? भ्रामरी प्राणायाम में कैसे करते हैं ना कि हम लोग षडमुखी मुद्रा करते हैं। सबसे पहले तो वी क्लोज आवर ईयर्स एंड लाइक दिस वी फॉर्म। सो वी क्लोज आवर ऑल द सेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, कान, आँख एंड यहाँ पे चिन पे ऐसे हम फिंगर्स रखते हैं, जिसको हम षडमुखी मुद्रा बोलते हैं। उसके बाद में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं एंड वी मेक अ साउंड ऑफ अ हनी बी। हनी बी कैसे साउंड करता है? एग्जैक्टली, बट हम नहीं करते, हम ओम का गुंजन करते हैं। तो जब हम ओम का गुंजन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स, वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। उनकी जो सिनेप्टिक है, जहाँ से वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनको सिनेप्सिस बोला जाता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, तो वो जब उसके पास में ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है तो वो प्रॉपरली एक्शन में आ जाता है। समझ में? और ये सोने से पहले करो आप, बहुत अच्छा नींद आएगा। मैं बोलती हूँ सोने से पहले 2 मिनट के लिए करो, ओनली 2 मिनट्स, यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। मतलब इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आप लोगों को याद करने के लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। मतलब भगवान ने अभी आप लोगों को इतना रेडी टू यूज चीजें दी है ना, तो प्लीज यूज इट। लाइक मतलब उसको अच्छे से प्रयोग करो। मतलब यूज एंड थ्रो मत करो, उसको प्रयोग करो। और उसको प्रयोग करके वो अपना अनुभव नेक्स्ट जनरेशन को दो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप उसको एक्सपीरियंस करोगे तभी तो आप उसको दे पाओगे। बट इसके लिए आपको रात को रील्स देखना थोड़ा बंद करना है और ये करना पड़ेगा। That's true. मुझे नींद नहीं आती है, और ये जरूर करना चाहिए, ये भ्रामरी तो जरूर करना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगी कैसे करना है। श्योर मैम, प्लीज यूट्यूब पे हमारे जो भी व्यूअर्स है वो देख सकते हैं। सो प्लीज यू कैन तो सी दैट इज दिस वे यू हैव टू डू। क्या बात है, मतलब I can feel that sound, and that is, you know, that you should feel that resonance of that sound का जो resonance है, जो vibrations है, वो आपको feel करना है। समझ में आया कि ऐसे मैं बोलती हूँ कि सोने से पहले करो और भस्त्रिका सुबह उठने पे करो। और फिर जो हमारे में अनुलोम विलोम बताया है और पूरक कुंभक रेचक बताया है। बिकॉज देखो आजकल प्राणायाम भी ना लोगों का ऐसा लगता है ना, दे जस्ट डू सुपरफिशियल ब्रीदिंग, दे आर नॉट डूइंग प्राणायाम, दे आर जस्ट यू नो इनहेल एक्सेल ऐसा चल रहा है जैसे कि गाड़ी चल रही हो। बट प्राणायाम इज नॉट लाइक अ ट्रेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज टू बी वेरी डीप। सो प्राणायाम में 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पूरक, देन इज कुंभक एंड देन इज रेचक। Okay. ठीक है। पूरक में what we do, we inhale. Yeah. And कुंभक में we hold the breath. Yeah. Right? Yes. And in रेचक we exhale. ठीक है। So पूरक is 1, इसका रेशियो है 1:4:2। अगर आपने समझ लो कि 6 काउंट इनहेल किया, ठीक है, 6 काउंट में आपने इनहेल किया, तो आपको उसको 4 टाइम्स तक होल्ड करना है। मतलब 24 काउंट तक होल्ड करना है, ठीक है। और फिर उसको बाद में उसको 12 काउंट तक एक्सहेल करना है। ओके। मतलब इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन, इट इज प्योर कैलकुलेशन। और इसको है ना आजकल जो योगा सिखाने वाले ना वो बहुत फास्ट सिखाते हैं। और ये जो है ना आपको खुद अपने हिसाब से
सबका अपना अपना रिदम ऑफ ब्रीदिंग होता है। आपका रिदम ऑफ ब्रीदिंग और मेरा रिदम ऑफ ब्रीदिंग में बहुत फर्क है। सो ये सबको अपने हिसाब से करना चाहिए, ये किसी के कॉपी करके नहीं किया जा सकता। प्राणायाम 1:4:2 मतलब पूरब, कुंभक एंड रेचक, समझ में। और ये किसी को कॉपी करके नहीं करना होता है, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। और इसमें भी प्राणायाम के साथ में जब हम बंद लगा के प्राणायाम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो इट्स डिफरेंट लेवल। मतलब बंद में 3 बंद बताए हैं, जालंधर बंद, उड़ियान बंद एंड मूल बंद। सो ये बंद लगा के जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो जैसे कृष्ण भगवान ने बोला कि प्राण और अपान की गति मीट हो जाती है, एंड देन यू हैव दैट कॉन्शियसनेस लेवल अवेकनिंग इन योरसेल्फ। सो अगर वो बंद लगा के करो तो बहुत ही अच्छा है। सो मूल में बंद, वो मैं वही पूछने वाली थी कि मैम वो एग्जैक्टली कैसे करना है और वो किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करना है। मतलब बंद है ना 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मूल बंद। सो मूल बंद में हम लोग क्या करते हैं, जो एनल रीजन है उसको संकुचित करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है उड़ियान बंद। उड़ियान बंद में क्या करते हैं, हम जो नेवल एरिया है जहाँ पे हमारा अम्बलिकस होता है, नाभि होती है, तो नाभि को हम अंदर की ओर खींचते हैं। और उसके बाद आता है जालंधर बंद, जिससे ये जो चिन्ह है उसको यहाँ पे हम लगाते हैं थ्रोट के पास, मतलब इधर। तो ये ऐसा 3 बंद होता है। सो अगर मैंने पूरा पहले डीप ब्रीदिंग किया, देन आई होल्ड माय ब्रेथ, ठीक है, एंड देन हमने 3 बंद लगाए, एंड देन वी एक्सेल स्लोली। मतलब ये बंद युक्त प्राणायाम, एंड इट्स प्रॉपर प्राणायाम, प्रॉपर प्राणायाम। मतलब लोग हमेशा कहते हैं ना कि मैं प्राणायाम करती हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारी आहार, देखो आहार शुद्धि भी नहीं है। आहार शुद्धि है क्या, पहले वहां से चलो ना। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, मतलब आपका आहार प्योर होगा तो आपका मन प्योर होगा, राइट। फिर उसके बाद में आपका ब्रेथ भी प्योर होने लगेगा, क्योंकि देखो ये जो हमारा शरीर है ये 5 कोश है। ये जो हमको दिख रहा है ना फिजिकल बॉडी, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी, इट्स 5 कोशास। ये 5 लेयर्स हैं हमारे बॉडी के ऊपर। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले जो कोश है ये हम उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। समझ में आया? दिस इज आउटर शीट, जो कि सिर्फ हमारे भोजन से बना है। फिर उसके बाद आता है प्राणमय कोश, जो कि हमारा ब्रीदिंग है। फिर उसके बाद आता है हमारा मनोमय कोश, जो हमारा इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश, जो हमारा नॉलेज, ज्ञान कि हम लोग क्या ग्रास्प करते हैं, क्या सोचते हैं, है ना, नॉलेज। और फिर अंदर आता है, सबसे अंदर आता है आनंदमय कोश। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आनंदमय कोश कब आएगा, जब आप, है ना, हाउ यू विल रीच अप टू द आनंदमय कोश तक पहुंचना कैसा है? बहुत सिंपल है। एवरी डे एट नाइट यू टच योर आनंदमय कोश। एवरी डे एट द नाइट, सब हम सोते हैं ना, तो हम सब आनंदमय कोश में रहते हैं, सब आनंदमय कोश में रहते हैं। समझ में आया कि ये नेचुरल प्रोसेस है आनंदमय कोश तक जाने का, ठीक है। बट यौगिक क्रियाओं के द्वारा जब हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं तो वो हम अवेकनिंग के साथ पहुंचते हैं। अभी समझ में? एग्जैक्टली मैम। एक्चुअल हम लोग जब योग की बात करते हैं तो इट्स टू डीप, मतलब जितना हम बात करें वो उतना ज़्यादा डीप है, उसके बारे में उतना ज़्यादा हमें जानकारी मिल सकती है। बट मैम आपने बीच में कहा कि आयुर्वेदा इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योग। बिल्कुल। तो आयुर्वेदा को हम जो कॉमन पीपल है, लाइक जो हम लोग ने एक प्रॉपर फ्रेम में अपना लाइफ सेट किया है कि मुझे मॉर्निंग में ये टाइम पे उठना है, ये टाइम पे ऑफिस जाना है, ये टाइम पे रिटर्न आना है, तो ये पूरे लाइफस्टाइल में आयुर्वेदा और योग को किस तरह से हमें इन्वॉल्व करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखो अपनी लाइफस्टाइल में ना हमारे में ना आयुर्वेदा में दिनचर्या बताया, ऋतुचर्या बताया, वो सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें करके हम फिट रह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमको बहुत ज्यादा बड़ा चीजें नहीं करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि सुबह हम जब उठते हैं तो हम अगर समझो 6:30 बजे तक उठे हैं तो हम आधा ग्लास गर्म पानी पीते हैं, राइट। बट आजकल लोगों ने एक नया ट्रेंड कर दिया कि तांबा भर भर के पानी पीना। मतलब लोटा भर भर के पानी मत पियो,
मेरा ये कहना है, क्योंकि अगर अग्नि अभी उद्दीप्त हो ही रही है और आपने उस पर 4 ग्लास पानी डाल दिया तो आपके शरीर में कफ के प्रकार होने पक्के ही हैं। समझ में आए कि नहीं? तो अगर हम जहाँ पे भी सही रास्ते पे चल रहे हैं तो उसको सही प्रॉपर टेक्निक के साथ फॉलो करें, बिकॉज एवरीथिंग इज साइंटिफिक। समझ में आए कि नहीं? उस साइंस को मत छोड़ो। इट इज लाइक दैट। फिर उसके बाद में अगर हमने उषोदक पान कर लिया है तो फिर हम मंजन, आजकल कोई मंजन नहीं करता, सारे टूथपेस्ट के एडिक्ट हो गए, बट एक प्रॉपर मंजन करने से जो आपको कफ की शुद्धि मिलती है वो टूथपेस्ट से आपकी कफ की शुद्धि नहीं होती। फिर उसके बाद में जिह्वा निर्लेखन, बोलते हैं कि अगर हमने टंग को प्रॉपर क्लीन किया एवरी डे तो हार्ट डिजीजेस से तुम्हारी रक्षा हो सकती है। बट वो हम टंग भी प्रॉपर क्लीन नहीं होता है कितने लोगों का। समझ में आए कि नहीं? तो अपने शरीर को तो थोड़ा वक्त देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो कुछ नहीं रिजल्ट मिलने वाला है, और वो छोटी छोटी चीजें करके ही मिलेगा आपको रिजल्ट। नहीं तो आप बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी है कि जाके सीधा पंचकर्म ही करवा रहा हूँ, ऐसे ही करवा रहा हूँ। नहीं, सिंपल सिंपल चीजों को फॉलो करना सीखो पहले। जैसे नहाने से पहले मैं बोलती हूँ 2 मिनट जस्ट अप्लाई ऑयल, इट टेक्स हार्डली 2 minutes, only 2 minutes. Apply oil on your knees and back. You will not have joint pain any in your lifetime. It is not too big thing to follow. इसको बोलते हैं अभ्यंग। जितना तो कर सकते उतना तो करो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग दिवाली में ही अभ्यंग स्नान करते हैं। वो ये एक्चुअल में जो है वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो देखो वो चीज सिर्फ दिवाली के लिए, वो क्या स्पेशल दिन होता है ना, वो जब हम सौंदर्य स्पेशल तो वो भगवान ने बोला कि वो सौंदर्य को अगर तुमको अपना मेंटेन करना है तो यू हैव टू मसाज योरसेल्फ एवरी डे फॉर 2 minutes। नो मैम, एक्चुअली ये बहुत मतलब जो हम इजीली कर सकते हैं ना, ये सब ऐसी बात है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर रहे और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम लोग कितना सारा टाइम जो है वो हॉस्पिटल में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, दे कैन गो फॉर सर्जरी, they can go for degenerative changes इससे रुक सकते हैं अगर प्रॉपरली ऑयलिंग किया तो। एंड इतना ही नहीं है कि चेहरे की तेज भी बढ़ जाती है। इट इज लाइक दैट। मतलब मैम मुझे लगता है हमें आयुर्वेदा को लेकर बहुत ज्यादा पॉडकास्ट करने ही है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इट्स टू डीप, और एक ऐसी बहुत सारी बातें, मैम ने तो अभी 2-3 एग्जांपल्स दे दिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अगर हम डे टू डे लाइफ में भी इन्वॉल्व करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम हमेशा करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव और 100% प्योर रहेगा। प्योर मैंने वर्ड यूज किया है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली आयुर्वेद फॉलो करते हो तो जो भी रिजल्ट आएगा या फिर आपको जो चाहिए वो रहेगा, वो तो मिलेगा, तो वो प्योर मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। तो एग्जैक्टली मैम, बट ड्यू टू सर्टन लिमिटेशंस, टाइम लिमिटेशंस, मैं थोड़ा सा वाइंड अप करूंगी। मैम आज योग दिन है, आज योग दिन है, इसलिए मैं कुछ जाके स्ट्रेचेस करके योग के पोजेस दे के मैं फोटोज और वीडियोस और स्टेटस में मैंने मेरा योग डे सेलिब्रेट किया। फिलहाल बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। तो आप इस योग डे को किस तरह से देखते हो? क्योंकि आप एक ऐसे हो कि आप योग को फॉलो करते हो, हमेशा से करते हो, तो ऐसे ही लोगों ने भी उसे किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या सोचते आप, क्या बताओगे? अभी ये जो 21 जून है ये तो पूरा विश्व योग दिवस है, बट 22 जून जो इसी समय में हमारे कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में योगिनी एकादशी आती है। यस, ठीक है। और ये जो योगिनी एकादशी है ये हमें क्या सिग्निफिकेंस देती है कि ये बहुत ही डिवाइन डे है, और 22 जून को ही है। इनफैक्ट 21 जून को भी एकादशी है और 22 जून को भी एकादशी है। तो ये जो योगिनी एकादशी आ रही है तो ये हमें क्या सिग्निफाई कर रही है कि ये बहुत ही अच्छा कॉस्मिक एनर्जी जो है इस समय का, ये जो 2 दिन नेक्स्ट आने वाले हैं, इसमें आप अपने आप को खूब आशीर्वाद दो। क्या बात है, समझ में आए कि नहीं? यू हैव टू ब्लेस योर ओन सेल्फ। यस, कि आई एम ब्लेस्ड सोल, बिकॉज अब खुद को आशीर्वाद देना आज के युग में बहुत जरूरी है, राइट? सो अपने सर पे हाथ रखो एंड बोलो आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। हाँ, ठीक है। एंड और खुद को कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ो, मतलब सोचो कि परमात्मा की डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर आ रही है
और वो डिवाइन एनर्जी मेरे द्वारा पूरे कॉस्मोस में फैल रही है और बहुत ही पूरे प्लैनेट में शांति, प्रेम, पवित्रता, जैसे प्योर वाइब्स मेरे थ्रू पूरे कॉस्मोस में फैल रहे हैं. दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द योग आई कैन एक्सप्लेन. अगर ये हमने करना सीख लिया ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ राजयोग. समझ में आया कि नहीं? ये इसको राजयोग बोलते हैं कि खुद को डिवाइन से कनेक्ट करके पूरे यूनिवर्स को, पूरे प्लैनेट को, पूरे अर्थ को ऐसे विजुलाइज करो, अर्थ को, ग्लोब को विजुलाइज करो और पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन अर्थ में डालो कि बहुत इस पूरे अर्थ में इतनी शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है, ऐसे पूरे पॉजिटिव फील करो और विजुलाइज करो कि तुम्हारे, और उसमें हम लोग बोलते हैं ना 7 कलर्स जा रहे हैं. मतलब इसमें भी मैं नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों को सेल्फ फीलिंग एंड चक्रास पे दूंगी. तो मैं उसमें आप लोगों को और डीपली बताऊंगी इसके बारे में. बट फिलहाल तो आप ऐसे विजुलाइज करो कि व्हाइट लाइट आप लोगों से, मतलब भृगुटी के मध्य में ध्यान करना है अपने खुद के, एंड उससे पूरे प्लैनेट पे, अर्थ प्लैनेट पे प्रेम, शांति, पवित्रता के वाइब्स को फैलाना है. ओम शांति. मैम मतलब आई एम सीरियसली, मेरे से रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे थे, आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे, सो यू नो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, हमारा शेड्यूल 1-2 मिनट लगता है. इट इज ओनली 2 मिनट्स प्रोसेस. एग्जैक्टली. और इतने, और हम लोग ना ज्यादा ये हमेशा बोलते रहते हैं यार मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है. बट यू नो आपने ये 2 मिनट आपने किया, फिर भी आई कैन फील यार कि कितना पीसफुल है ये सब. और मुझे लगता है कि सच में जो भी लिसनर्स आज हमें सुन रहे हैं, they will be also be blessed. Yeah. And you do this, I will say कि please do it. It is very good for, अभी ये तो समय है कि यही समय हमें प्लैनेट को बहुत सारी एनर्जी देनी है. और ये देखो भगवान हमारे थ्रू ही ये सब करवाने वाला है. And हमें पॉजिटिव एनर्जी. ऑफ कोर्स यस. मैं जब भी वो लोग एक्सेल करते हैं ना एंगर, एंड मैं तो क्या जरूरत है एंगर एक्सेल करने का, यार पीस एक्सेल करो, शांति एक्सेल. शांति की भी जरूरत है मैम. बट ट्रूली बहुत अच्छा लगा. आज एक स्पेशल डे है और स्पेशल डे पर हमने डीप इंफॉर्मेशन ली है, क्योंकि योग मतलब सबसे पहले तो सबका माइंडसेट क्लियर हो गया है कि मैं स्ट्रेचेस कर रही हूँ और सुबह उठ के कुछ मैट पे 2-3 आसन वगैरह कर रही हूँ, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर योग. जो प्रॉपर योग है वो आपने मतलब बताया. सो थैंक यू सो मच, क्योंकि आज के दिन मेरे जैसे कई और भी लोग हैं जिनको योग समझ में आया. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. धन्यवाद. तो लिसनर्स, आज का जो स्पेशल पॉडकास्ट है वो आपको कैसा लगा, डेफिनेटली कमेंट्स करके जरूर बताना. और डॉक्टर शिप्रा मैम के साथ हम लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा पॉडकास्ट लेकर आएंगे. डेफिनेटली हम लोग सीरीज करेंगे और मैम उसमें चक्रास रहेंगे. फिर उसके बाद जो भी आसन है, योग है या फिर आयुर्वेदा है, हम उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे. एग्जैक्टली. और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग डेफिनेटली उसमें ले लेंगे, वो क्वेश्चंस भी हम इन्वॉल्व करेंगे. अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है या फिर आप कुछ भी जानकारी चाहते हो तो आप डेफिनेटली 9167993399 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो. फिलहाल के लिए धन्यवाद. वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम. कीप लिसनिंग आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो.